पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार ऋषि अगस्त राजा दशरथ के राजगुरु थे। उन्होंने अपनी तपस्या काल में कई मंत्रों की शक्ति को देखा था। इनकी गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। महर्षि अगस्त को मंत्र दृष्टा ऋषि कहा जाता है, क्योंकि ऋग्वेद के अनेक मंत्र इनके द्वारा दृश्य हैं। और जब देवासुर संग्राम हो रहा था, तब सभी दानव हारने के बाद समुद्र के तलों में जाकर छुप गए थे। तभी भगवान शंकर की आज्ञा पाकर अगस्त ऋषि ने सातों समुद्रों का जल पी लिया। उसके बाद सभी राक्षसों का संहार हुआ था। कहा जाता है कि एक दिन ऋषि अगस्त ने अपने तपोबल से सर्वगुण संपन्न एक नवजात कन्या का निर्माण किया। इस कन्या का नाम लोपामुद्रा रखा गया। लेकिन जब ऋषि अगस्त को यह पता चला कि विदर्भ का राजा संतान प्राप्ति के लिए तप कर रहा है, तो उन्होंने उस कन्या को उसे गोद दे दी। महाभारत में वर्णित एक कथा के अनुसार महर्षि अगस्त को अपने पितरों की मुक्ति के लिए विवाह करने की इच्छा हुई, किंतु अपने योग्य कोई कन्या न मिलने पर विदर्भ देश की राजकुमारी लोपामुद्रा से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। राजा ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें श्राप का डर था। इस पर राजकुमारी लोपामुद्रा ने अपने पिता से कहा, मुझे मुनि को देकर आप अपनी रक्षा करें। लोपामुद्रा के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी। उनके सौंदर्य के चर्चे हर ओर थे। लिहाजा जब उन्होंने ऋषि अगस्त से विवाह करना स्वीकार किया, तो लोगों को हैरानी भी हुई कि ऐसी रूपवती और राजसी कन्या क्यों किसी ऋषि से विवाह कर रही है और इस विवाह के लिए अपना ऐश्वर्य छोड़ रही है। किंतु लोपामुद्रा से विवाह करने के लिए ऋषि अगस्त ने राजा से उसका हाथ मांग लिया था, और राजा भी इस विवाह के लिए इनकार नहीं कर पाए, क्योंकि राजा यह जानते थे कि अगर वे ऐसा करने से मना कर देते तो ऋषि अगस्त उनको अपने भयानक श्राप से भस्म कर देते। इसलिए राजा ने ऋषि अगस्त को इनकार नहीं किया था। विवाह के पश्चात ऋषि अगस्त ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा की पूर्ण सहमति से 2 संतानों को जन्म दिया था, जिसमें से एक संतान का नाम भृंगी ऋषि था, जो भगवान शिव के परम भक्त थे, और दूसरी संतान का नाम अच्युता था। ऋषि अगस्त और राजकुमारी लोपामुद्रा के विवाह के लिए देवताओं ने ऐसा कहा था कि उस समय धरती के मनुष्य आत्मा को देखते थे, न कि रिश्तों की मर्यादा को। वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी जब वनवास के लिए गए थे, तो लोपामुद्रा तथा ऋषि अगस्त से मिलने उनके आश्रम गए थे। वहां ऋषि अगस्त ने उन्हें उपहार स्वरूप धनुष, अक्षय तुनिर तथा खड्ग दिए थे। पुराणों के अनुसार लोपामुद्रा को काशी के राजा से विपुल संपत्ति प्राप्त हुई थी। आनंद रामायण में उनके पास अपरिमित मात्रा में अन्न देने वाली एक अक्षय थाली होने का भी उल्लेख है। वहीं ऋषि अगस्त के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने कठोर तप करके अपार शक्ति हासिल की थी। उनके हाथ के त्रिशूल और कुल्हाड़ी में अपार शक्ति थी। ऋषि अगस्त की सफलता के पीछे उनकी पत्नी लोपामुद्रा का भी हाथ रहा। उन्होंने ऋषि के उद्दंड और रूखे व्यक्तित्व को मांझकर उसे कोमल और उर्वर बनाया था। कहा जाता है कि जब ऋषि तप कर रहे होते, साधना में होते
या फिर हिमालय की ओर कूच कर गए होते तो लोपामुद्रा एकाकी जीवन गुजारती थी। तब पेड़ पौधे, वनवासी बच्चे और जानवर ही उनकी सखा होती थे। उस दौरान वो वनवासी बच्चों और ऋषि कुमारों को शिक्षित भी करती थी। लोपामुद्रा को महात्रिपुर सुंदरी से श्री विद्या का ज्ञान और वर दोनों मिला। उन्होंने साबित किया कि मनुष्य जीवन में योग और भोग दोनों चाहिए। उन्होंने अपने वेद मंत्रों में पुरुष और स्त्री संबंधों की व्याख्या की। उनकी वाणी में आत्मबल का तेज था, जो अति सुंदरी होने के बाद भी एक प्रौढ़ ऋषि से विवाह करती है। रामायण और महाभारत दोनों में महर्षि अगस्त्य का उल्लेख मिलता है। महर्षि अगस्त्य सप्त ऋषियों में और प्रसिद्ध 18 सिद्धों में एक हैं। ऐसा माना जाता है कि वो 5000 से अधिक वर्षों तक जीवित रहे। ऐसा कहा जाता है कि वह कई वर्षों तक पोथी गई पहाड़ियों में रहे थे। महर्षि अगस्त्य वैदिक ऋषि हैं। वे त्रेता युग में प्रभु श्री राम के समय भी उपस्थित थे और उन्होंने ही श्री राम को आदित्य हृदय स्तोत्र का रहस्य बताया था, जिसका नियम से पाठ करने से बल और तेज में वृद्धि होती है और शत्रु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को कई प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र और कवच भी दिए थे। साथ ही प्रभु श्री राम से पंचवटी में रहने का आग्रह भी महर्षि अगस्त्य का ही था। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी तेहुनाऊ। आज भी महाराष्ट्र के नासिक की एक पहाड़ी पर महर्षि अगस्त्य का आश्रम स्थित है। महर्षि अगस्त्य वेदों में है, महाकाव्यों में है और यहाँ तक कि दक्षिण भारत के महान संगम साहित्य में भी संबद्ध है। महर्षि अगस्त्य अध्येता थे, व्याकरण ग्रंथों के रचनाकार थे, अस्त्र शस्त्रों के अन्वेषक और निर्माता थे, युद्धों के रणनीतिज्ञ थे, वैज्ञानिक थे और यहाँ तक कि अनेक साहित्यिक सम्मेलनों के अध्यक्ष भी थे। भारतीय ऋषि परंपरा में कोई भी ऋषि अगस्त्य जैसा रहस्यमयी और असाधारण नहीं। वेदों से लेकर पुराणों में इनकी महानता की अनेक बार चर्चा की गई है, जिसमें इन्होंने हर प्रकार का ज्ञान समाहित किया। वे हिमालय से सागर पर्यंत तक की सांस्कृतिक एकता के सूत्र माने जाते हैं। दक्षिण में कावेरी नदी महर्षि अगस्त्य की ही देन है। भगवान श्री राम ने महर्षि अगस्त्य को अपने गुरु के रूप में सम्मान दिया। महर्षि अगस्त्य दक्षिणी चिकित्सा पद्धति सिद्ध वैद्यम के भी जनक माने जाते हैं। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी, जिन्हें दक्षिण में मुरुगन कहते हैं, उन्हें मार्शल आर्ट कलरिया पट्टू की दक्षिण शैली रचयिता के तौर पर जाना जाता है। भगवान मुरुगन ने यह कला महर्षि अगस्त्य को सिखाई थी। यह विद्या आज भी केरल में सीखी और सिखाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि विंध्याचल पर्वत का आकार लगातार बढ़ने की वजह से उसकी दूसरी तरफ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा था। तब महर्षि अगस्त्य ने युक्ति पूर्वक दक्षिणा पथ जाने का निश्चय किया। तब उन्होंने विंध्याचल पर्वत को झुका दिया था। महर्षि अगस्त्य ने दुर्गम पहाड़ियों को अपने श्रम, सामर्थ्य और शक्तियों से झुकाकर दक्षिणा पथ का रुख किया और उसे ही अपनी कर्मस्थली बनाया। भगवान श्री राम ने महर्षि अगस्त्य को अपने गुरु के रूप में सम्मान दिया और वे अयोध्या के राजा बनने के बाद भी उनसे सलाह लेते रहे।